अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है लाइसोसोम। आई हैव गॉट अ स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम वन ऑफ माय स्टूडेंट टू डिस्कस दिस टॉपिक इन ए वीडियो। सो लाइसोसोम के बारे में बात करेंगे। ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 जो कि साइटोलॉजी का यानी कि सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स का चैप्टर है, तो उसमें ये टॉपिक है लाइसोसोम एंड इट इज़ एन ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल का मतलब होता है कि यानी सेल को बनाने वाला कोई भी पार्ट, यानी वो पार्ट्स, वो कंपोनेंट्स जिनसे मिल के सेल बनता है उसको हम ऑर्गेनेल कहते हैं। और लाइसोसोम भी एक ऑर्गेनेल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कि व्हाट इज़ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को सबसे पहले तो ये है कि ये जो लाइसोसोम वर्ड है इसमें ही इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन तो दोनों जो है वो ये कह लें कि हिडन है। लाइसो का मतलब जो है, लाइसो इज डिराइव्ड फ्रॉम लाइसिस, और लाइसिस या स्प्लिट कह लें, स्प्लिट भी कहते हैं, स्प्लिट अपार्ट, एंड सोम फ्रॉम सोमा, एंड सोमा मीन बॉडी, यानी ऐसी बॉडी के जो कि चीज़ों को स्प्लिट अपार्ट कर देती है, उनकी लाइसिस कर देती है, उनको ब्रेक डाउन कर दे, उसको हम लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा देर से डिस्कवर हुआ एंड इट वाज डिस्कवर्ड ओनली इन 1949 बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड डी डूवे। You can also pronounce it D. Doof or D. Duve. He was the person who discovered it in 1949. यानी ये कोई ज़्यादा देर नहीं हुई इसको डिस्कवर हुए, इससे पहले ये डिस्कवर नहीं हुआ था। बहरहाल सेल के अंदर तो मौजूद था, बट नो बडी डिस्कवर्ड इट, एंड दैट्स द पर्सन। एंड यू कैन बी आस्क्ड दिस पॉइंट इन MCQs कि किस बंदे ने लाइसोसोम डिस्कवर किए थे, तो ये एक MCQ भी बनता है, इम्पॉर्टेंट MCQ। एनीवे, तो इस पर्सन ने इसको डिस्कवर किया। ये लाइसोसोम है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका फंक्शन कैसा होता है, वी विल डिस्कस इट नाउ। सबसे पहले मैं एक सेल की डायग्राम बनाता हूँ। फर्स्ट करें हमारे पास ये एक सेल, और ये एक यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल है, और दरम्यान में इसका न्यूक्लियस, या थोड़ा सा ऊपर करके बना लेता हूँ, ये इसका न्यूक्लियस है, थोड़ा बड़ा। तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस से पहले आप पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस के से स्टार्ट होता है एक ट्यूबुलर सिस्टम या चैनल सिस्टम जिसको कहते हैं। देयर इज ए चैनल सिस्टम, देयर इज ए चैनल सिस्टम, एंड ये जो चैनल सिस्टम है इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मैंने ये यहाँ तक बनाया, लेकिन ये अप टू द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन से, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में एक कनेक्शन होता है। और इस ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो तरह के होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए इनको जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स एक्चुअली देयर आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, ये प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं। और जब भी DNA कोई भी प्रोटीन बनाता है तो वो पहले मैसेंजर RNA बनाता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में। तो पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है, मैसेंजर RNA बनता है,
इसमें न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ से वो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स के पास आता है और राइबोसोम्स उसको उसके मुताबिक प्रोटीन बनाते हैं। बहरहाल तो बताने का यहाँ पे मकसद है हम कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से इनकी सरफेस जो है वो रफ़ होती है और हम इनको रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो जो प्रोटीन्स इसमें से बनती है दैट प्रोटीन, यानी ये जो राइबोसोम्स के ऊपर राइबोसोम्स में प्रोटीन बनती है, ये असल में एक क्रूड मटेरियल होता है, यानी खाम माल होता है। एक आम नॉर्मल प्रोटीन है, कोई ख़ास प्रोटीन नहीं है, उसमें कोई स्पेसिफिक ये फलां प्रोटीन है, ये फलां प्रोटीन। आपको पता है देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन, जैसे कि हार्मोन्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, दे आर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी दे आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोटीन। लेकिन जो प्रोटीन यहाँ पे पैदा होती है वो एक आम प्रोटीन है, खाम माल है, जस्ट दे आर पेप्टाइड्स ऑफ अमाइनो एसिड, यानी पॉलीपेप्टाइड्स, यानी आम प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन होती है यहाँ पे बनती है, ये प्रोटीन जो है अब इनको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस का मतलब है कि इसको डिफरेंट कैटेगरी में, अब ये जो प्रोटीन यहाँ पे बन रही है, ये कोई इसमें कोई तमीज़ नहीं है कि ये एंजाइम है या ये हार्मोन है, ये सारी चीज़ें जो प्रोसेसिंग होती है उसके साथ ही मौजूद, बिल्कुल इसके साथ ही मौजूद, आपने पढ़ा ये भी एक और मटेरियल होता है, मटेरियल कह रहा हूँ, एक और ऑर्गेनेल होता है जिसको हम गोल्गी अपरेटस कहते हैं, गोल्गी अपरेटस। तो ये जो प्रोटीन यहाँ पे खाम प्रोटीन बनती है, इस प्रोटीन को वेजिकल्स की शक्ल में यहाँ पे भेजा जाता है। वेजिकल्स की शक्ल में कहाँ पे भेज दिया जाता है? गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस जो है वो एक प्रोसेसिंग प्लांट है, यानी ये जो भेजी हुई प्रोटीन है इसको प्रोसेस करता है, इसी से ये एंजाइम्स बनाता है, इसी से ये हार्मोन्स बनाता है, जो जहाँ से जैसी प्रोटीन सेल को रिक्वायर्ड है वो कहाँ पे तैयार होती है, यहाँ पे। ये प्रोसेसिंग प्लांट है पहले, और ये एक प्रोसेसिंग के बाद, यानी जो काम पोस्ट ऑफिस करता है वो भी यही करता है कि यानी प्रोसेसिंग के बाद उसको एक पैकेट में बंद करके उसको वहाँ भेज दिया जाता है जहाँ उसकी ज़रूरत हो। तो ये जो प्रोटीन है यहाँ पे भेजी जाती है और ये प्रोटीन प्रोसेस की जाती है यहाँ पे, और इन प्रोटीन को एंजाइम्स में तब्दील किया जाता है, एंजाइम्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये जो एंजाइम्स हैं इसमें, ये जो यानी ये कह लें कि यहाँ पे जो एंजाइम्स प्रोड्यूस हुए, ये एंजाइम्स एक वेजिकल में यानी बंद होते हैं, वेजिकल्स में पैक होते हैं, और ये वेजिकल जो है वो बड ऑफ होता है। जैसे कि यानी आपने बडिंग में पढ़ा कि बडिंग में छोटी छोटी गुठलियाँ बन जाती हैं, बड्स बन जाती हैं, और बाद में वो उससे डिटैच हो जाती हैं। जैसे आपने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में पढ़ा कि उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो बडिंग के ज़रिए से होती है। तो ये भी बडिंग, यानी कहने कि यहाँ से ये बडिंग नहीं है, बल्कि इट इज़ दीज वेजिकल्स आर जस्ट बड ऑफ, यानी कि इन वेजिकल को यहाँ से रिलीज़ कर दिया जाता है। अब ये जो यानी बड्स यहाँ पे रिलीज़ हुए हैं, इट हैज़ लॉट ऑफ एंजाइम्स इन, इसमें हर तरह के एंजाइम्स हैं। इसमें जो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है, इसमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, इसमें हाइड्रोलेजेस हैं। हाइड्रोलेजेस यानी वो एंजाइम जो कि वाटर की मदद से दूसरे मालिक्यूल को तोड़ते हैं। तो ये एंजाइम्स इसके पास, इस वेजिकल को, इस स्ट्रक्चर को, यानी ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, जैसे इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं। दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। अब आ जाए इसकी फंक्शनैलिटी की तरफ से कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। देखिए, सबसे इसकी फंक्शंस के दो एस्पेक्ट हैं। एक तो ये सेल की प्रोटेक्शन करते हैं,
कैसे प्रोटेक्शन करता है कि फ़र्ज़ करें कोई भी इंट्रूडर या कोई भी एंटीजन या कोई भी पैथोजन जो है वो बैक्टीरिया वायरस वह अगर सेल के अंदर एंटर होता है, ठीक है, तो आपको पता है देयर आर सो मेनी सेल्स या देयर आर सो मेनी सेल्स विच यानी कह लें कि वो इस जगह पर पहुंच जाते, यानी अगर कोई वायरस बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर होता है तो उसको फेगोसाइट्स जो होते हैं, यानी जो फेगोसाइट्स होते हैं वो इसको एनगल्फ, या मैक्रोफेजेस जिनको कहते हैं या न्यूट्रोफिल्स जिनको कहते हैं, वो इनको एनगल्फ कर लेते हैं, इसको निगल लेते हैं, फ़ौरन पहुंच के इसको निगल, यानी ये फ़र्ज़ करें फेगोसाइट है तो ये इसको अगर निगल लेता है, निगलने के बाद क्या होता है कि ये इससे राब्ता करता है, ये फ़ौरन वहाँ पे पहुँच जाता है। अब ये जिस यानी फेगोसाइट जो है, यानी फेगोसाइट या ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पे जिसको यानी उन्होंने कह लें कि ये जो फेगोसाइट सेल है जिन्होंने उसको अपने अंदर एनगल्फ कर लिया है, अब वहाँ पे ये जो लाइसोसोम है वहाँ पे पहुँचेगा और पहुँचने के बाद इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा। जब ये फ्यूज़ हो जाएगा तो वो इसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर देगा, यानी इस बैक्टीरिया को सारी इसकी जो प्रोटीन है वो भी डाइजेस्ट कर देगा, लिपिड भी, सारी चीज़ें जो इसके अंदर मौजूद है। और ये भी याद रखें कि यहाँ पे जो लाइसोसोम है इसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, लेकिन जब वो इस हालत में है यानी उसने फेगोसाइट के साथ जो है वो बॉन्ड बनाया हुआ है, या कह लें कि उसने उसके साथ चिपका हुआ है और अपनी एक्टिविटी कर रहा है, एट दिस स्टेज वी कॉल इट सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम इसको हम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद एक तो ये आस्पेक्ट है, इसमें क्या है सेल की प्रोटेक्शन। अब दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या सेल्स जो हैं यानी वो फूड जब हासिल करते हैं तो वो फेगोसाइटोसिस के ज़रिए से हासिल करते हैं, जिसको हम एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। एंडोसाइटोसिस मीन द एंट्री ऑफ एनी बल्कि मटेरियल, यानी कोई बड़ा बल्कि मॉलिक्यूल है और वो सेल के अंदर एंटर होता है तो उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्गेनिज़म है और ये ऑर्गेनिज़म यूनिसेलुलर है और इसका नाम है अमीबा। तो इसके इर्द गिर्द अगर कोई फूड पार्टिकल है तो वो उसको एनगल्फ कर लेता है। ये आपने पढ़ा है कि ये देखें, ये इसके इर्द गिर्द इस तरह से घेरा, यानी अपने साइटोप्लाज्म की मदद से इसके इर्द गिर्द इस तरह से घेरा डाल लेता और एट द एंड इस मटेरियल को अपने अंदर ले आता है। अब जब अपने अंदर ले आएगा तो ये इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बना लेगा और इस सूरत में इसको हम क्या कहेंगे, जब इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन बन जाएगी इस फूड पार्टिकल, तो वी विल कॉल इट फूड वैक्यूम। वी विल कॉल इट फूड वैक्यूम। ये फूड वैक्यूल जो है वो सेल के अंदर मौजूद है। अब इसके अंदर फूड है और जब भी सेल को ज़रूरत है एनर्जी की तो लाइसोसोम फ़ौरन जाएगा और इसके साथ जाके फ्यूज़ होगा। लाइसोसोम जो है वो जाके इस फूड वैक्यूल के साथ पहले तो अटैच होगा, उसके बाद फ्यूज़ हो जाएगा, इसकी जो मेम्ब्रेन है इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगी इस तरह। और इसके ये जो लाइसोसोम है इसके अंदर मौजूद जितने भी एंजाइम हैं वो इसको डाइजेस्ट करते हैं। अगर वो लिपिड है तो लाइपेज एंजाइम उसको यानी डाइजेस्ट करेगा और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये दो एस्पेक्ट हैं, यानी अगर कोई फूड पार्टिकल सेल के अंदर एंटर होता है तब भी ये उसकी डाइजेशन करता है, और अगर कोई पैथोजन या पैथोजेनिक मटेरियल यानी ऐसी चीज़ जो कि बीमारी पैदा करती है वो सेल के अंदर एंटर होती है तब भी लाइसोसोम जो है वो अपना रोल प्ले करता है, यानी इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो उन एंजाइम की मदद से इनको डाइजेस्ट यानी ब्रेक डाउन इनटू पीसेस। अब
सिर्फ ये इसके अलावा कुछ और भी फंक्शंस हैं लाइसोसोम के। जैसे मिसाल के तौर पर एक और फंक्शन है और उसको हम कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी ऑटोफेजी जो है वो क्या है कि अगर सेल के अंदर मौजूद कोई ऑर्गेनेल है और वो नकारा हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गए या कोई दूसरे ऑर्गेनेल्स जो भी यानी सेल के अंदर मौजूद हैं और वो अपना फंक्शन पर नहीं, पुराने हो चुके हैं और वो बिल्कुल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, तो लाइसोसोम जो हैं ऐसे ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, उसी अपने ही सेल के ऑर्गेनेल को खा पी जाते हैं, यानी उनको डाइजेस्ट कर देते हैं अपने एंजाइम की वजह से, और उनसे जो मटेरियल हासिल होता है वो रिसाइकल हो जाता है, यानी सेल वो चीज़ें जो इनसे हासिल होती हैं वो दोबारा इस्तेमाल कर लेता है। यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है अगर यानी नाकारा हो गया, उसको डाइजेस्ट कर दिया, उसमें से जितनी चीज़ें हासिल हुई हैं, प्रोटीन, फैट्स वगैरह हर चीज़, वो सेल उसको दोबारा इस्तेमाल करता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है इसका डीजनरेटिंग प्रोसेस। डीजनरेटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि सेल में सम टाइम ऐसे जो है बॉडी के अंदर ऐसे भी सेल्स होते हैं, यानी जिन सेल्स को जिनकी ज़रूरत नहीं होती एक ख़ास स्टेज के ऊपर, यानी डेवलपमेंटल स्टेजेस पे कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो वक्ती तौर पर प्रोड्यूस होते हैं और उनका फंक्शन ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद लाइसोसोम्स उन सेल्स को खा जाते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जब इंसान पैदा होता है तो उसकी जो ये उंगलियां हैं, आपको पता है ये इस तरह, ये इनके दरमियान में ये स्पेस नहीं होती, यानी इंसान की जो हाथ होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ऐसे इसके हाथ जो हैं वो इस तरह से होते हैं, यानी नजर नहीं आ रहा, मैं इधर बना, ये देखिए, ये यानी बच्चे के हाथ इस तरह से होते हैं, यानी इन उंगलियों के दरमियान में स्पेस नहीं होती। लेकिन फिर क्या होता है, लाइसोसोम्स की मदद से इन उंगलियों के दरमियान में जो सेल्स हैं उन सब की सेल्स की सफाई होती है, यानी ये जो जितने भी सेल्स होते हैं दे डिजनरेट, और इसमें यानी जो है वो स्पेस प्रोड्यूस होती है। ये डेवलपमेंटल प्रोसेस है, यानी जब इंसान पैदा होता है ऑर्गेनोजेनेसिस होती है तो तब ये यानी प्रोसेस होता है। तो ये भी लाइसोसोम ही का कारनामा है कि जैसे ही कभी भी डेवलपमेंट के दौरान किसी सेल को ख़त्म करना है तो ये ख़त्म कर देते हैं, जैसे मैंने आपको अभी। तो ये जो थे ये थे फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है। पहले आपने पढ़ा स्ट्रक्चर, फिर आप फंक्शन। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको लिखें तो सबसे पहले इसी तरह से हेडिंग, पहले इसका स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद उसका फंक्शन, और स्ट्रक्चर में आप ये मेंशन सारी चीज़ें कर सकते हैं कि किसने इसको डिस्कवर किया था, कब डिस्कवर किया था, वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके बाद आ जाएं कि ये जो लाइसोसोम्स हैं इनसे रिलेटेड कुछ डिजीज़ेस भी हैं, यानी इनसे रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं। मिसाल के तौर पर, यानी वैसे तो ये तकरीबन 20 से ज़्यादा जो है वो बीमारियां हैं, लेकिन वी विल डिस्कस ओनली 2 ऑफ देम। हम उसमें से सिर्फ 2 बीमारियों को डिस्कस करेंगे। और पहली जो है बीमारी वो है पहली बीमारी है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2।
जो बीमारी है ये रिलेटेड है किससे? लाइसोसोम से। और ये बीमारी क्या है? देखें, इंसान के जो मसल्स हैं और उनके इंसान का जो लिवर है, जो ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर सरप्लस होता है यानी फालतू होता है ग्लूकोज, तो ज़ाहिर है वो ब्लड स्ट्रीम में तो नहीं जाएगा, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। तो हमारी बॉडी या हमारे लिवर जो हैं, हमारा लिवर वो इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लेता है सेफ फॉर्म में, यानी किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन। ग्लूकोज जो है इसको ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन जो है इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, यानी ये एनिमल्स में पाया जाता है, ये प्लांट्स में नहीं होता। स्टार्च जो है वो प्लांट में होता है। तो ग्लाइकोजन जो है ये एक सेफ फॉर्म है। ग्लूकोज को अगर स्टोर करना है तो उसको उसकी लंबी चेन बना ली जाती है, ब्रांच्ड चेन होती है ये ग्लाइकोजन, और उसको स्टोर कर लिया जाता है। लेकिन जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज की, एनर्जी की, तो हम इस ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को तोड़ के दोबारा ग्लूकोज बना लेते हैं और ग्लूकोज से हम एनर्जी हासिल कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन ये प्रोसेस जो है आपको पता है, कोई भी प्रोसेस है वो एंजाइम के बगैर नहीं होता, यानी एंजाइम्स जो हैं वो कैटालिस्ट हैं, किसी भी रिएक्शन को तेज़ करते हैं। तो ये रिएक्शन जो है, यानी जिसमें ग्लूकोज वापस ग्लाइकोजन जो है वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो इसके लिए भी एंजाइम्स हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये एंजाइम मौजूद ना हो, यानी मैं कैसे मौजूद ना हो कि देखिए एंजाइम जो है ये प्रोटीन है, और प्रोटीन को प्रोड्यूस कौन करते हैं? जीन्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें वो जीन म्यूटेटेड है, या तो यानी जो उसकी वजह से वो जीन जो है म्यूटेटेड है और उसकी वजह से वो एंजाइम बन ही नहीं रहा, अब वो एंजाइम मौजूद नहीं है, तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा। तो क्या होगा? ग्लाइकोजन हर जगह पर जमा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस टाइप। हर जगह पे बॉडी में एक ग्लाइकोजन जो है वो जमा होना शुरू हो जाएगा। इस बीमारी को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। इसी तरह से ये तो ग्लूकोज की मिसाल, आप फैट की मिसाल ले लें। फ़र्ज़ करें हमारे पास यानी लिपिड है। अब लिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए, लिपिड्स को या फैट्स को, देयर आर एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन द लाइसोसोम, बट लेकिन फॉर सम रीज़न, यानी वो जो जीन है जो कि लाइपेज प्रोड्यूस कर रहा है, यानी फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोड्यूस करता है, वो जीन मिसिंग है, म्यूटेटेड है, काम नहीं कर रहा किसी भी वजह से, यानी उसमें म्यूटेशन हो गई। अब क्या है? वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा जो कि फ़ैट को डाइजेस्ट करता है। तो क्या होगा? फ़ैट हमारी बॉडी में जमा होना चाहिए, हर जगह पे फ़ैट, और स्पेशली हमारे ब्रेन के सेल्स में, यानी इतनी फ़ैट जमा हो जाएगी कि इंसान मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, यानी कि उसका दिमाग काम नहीं करेगा। ठीक है? इस बीमारी को हम कहते हैं टे-सैक्स। तो देयर आर, जैसे मैंने कहा कि देयर आर मेनी डिजीजेज विच आर रिलेटेड टू द फंक्शनैलिटी ऑफ द lysosomes. So these are the two very important, and they are very important short questions as well. Hopefully आपको इसकी समझ आ गई होगी लाइसोसोम्स की। इट्स प्रीटी सिंपल, पर एनी हो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग जो है वो वीडियोस देखते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो देखने से पहले या बाद में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये स्क्रीन के नीचे ही जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर में, आपने इसको दबाना है, और साथ ही बेल का जो बटन आएगा उसको भी दबा देना है। तो ये वीडियोस ऑटोमेटिकली आपको जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा आप तक पहुंच जाएगी, और इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।